दोस्तों, एक सड़क के किनारे टूटी हुई बाइक, कुछ दूरी पर जमीन पे गिरा एक लड़का और चारों तरफ सन्नाटा। पहली नज़र में सब कुछ एक हादसा जैसा लग रहा था, लेकिन असली सच इससे कहीं ज़्यादा डरावना था। जो सामने निकल कर आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई उसी घर से जुड़ी होगी जहां से भरोसे की शुरुआत हुई थी। 28 फरवरी 2026 की सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के खरोरा इलाके के पास सगोन वाटिका के किनारे जब कुछ लोगों ने एक लड़के को पड़ा देखा तो फौरन पास जाकर पहचान की। वो 27 साल का किशोर सारथी था। खसेरा गांव का रहने वाला था, एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता था और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। खासकर अपनी पत्नी रोशनी के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा प्यार था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर आगे बढ़े ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन उस सुबह सब कुछ बदल गया। जैसे ही परिवार को खबर मिली, घर में मातम छा जाता है। रोशनी मौके पे पहुंचती है और अपने पति को उस हालत में देखकर बिखर जाती है, रोने लगती है। पुलिस के लिए शुरुआत में ये मामला एक सड़क दुर्घटना जैसा ही लग रहा था, क्योंकि पास में ही बाइक भी जो थी वो पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो इस घटना को नॉर्मल नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि किशोर का मोबाइल फ़ोन गायब था और उसका नंबर बंद आ रहा था। अब यही बात उनके बड़े भाई भागवत को भी खटक रही थी। उन्होंने पुलिस से साफ कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए क्योंकि कुछ गड़बड़ है। और पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम कराया और आसपास के इलाके की जांच की गई। शुरुआत में कोई ख़ास सुराग नहीं मिल पाता, लेकिन जब टीम दोबारा घटना स्थल पर पहुंचती है तो कुछ ऐसे निशान नज़र आते हैं पुलिस को जिससे ये शक गहरा हो गया कि घटना कहीं और हुई है और बाद में शव को यहाँ लाकर रखा गया। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की और धीरे धीरे शक घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। खासकर तब जब किशोर की पत्नी रोशनी के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए और एक ऐसा नंबर सामने आता है जिससे वो लंबे वक्त से कांटेक्ट में थी। और हैरानी की बात ये थी कि जिस रात किशोर घर से निकले थे उसी रात उस नंबर पर बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर की जांच तो की, वो लीलेश उर्फ मोरू नाम के लड़के का निकलता है जो रोशनी के मैके के इलाके का रहने वाला था। अब कहानी एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी थी, लेकिन जो सच अभी सामने आना बाकी था वो इस पूरी घटना को पूरी तरह बदल देने वाला था। जैसे ही पुलिस ने रोशनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तब शुरुआत में वो खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन जब उसके सामने कॉल रिकॉर्ड और लीलेश का नाम रखा जाता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और बहुत कुछ उसका चेहरा बयान कर रहा था। और थोड़ी सख्ती के बाद आखिरकार वो टूट जाती है और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली और जो कहानी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। किशोर सारथी एक सच्चे, मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे जो अपनी पत्नी से दिल से प्यार करते थे और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। और किशोर चाहते थे कि रोशनी पढ़े लिखे आगे बढ़े और उनका परिवार एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। लेकिन धीरे धीरे रोशनी के मन में अजीब अजीब बातें आने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और इसी दौरान जब वो अपने मैके गई तो उसकी मुलाकात लीलेश से होती है। बातचीत शुरू होती है और फिर भी ये रिश्ता करीबियों में बदल जाता है। दोनों के बीच लगातार कांटेक्ट बढ़ता गया और मिलने जुलने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब किशोर को इस बदलाव का एहसास हुआ तो उसने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, काफ़ी समझाया, रोशनी को समझाया, लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं और घर में तनाव बढ़ जाता है। और इसी बीच रोशनी और लीलेश ने एक साथ नई ज़िंदगी शुरुआत करने का फ़ैसला कर लिया और यही सोच उन्हें एक ख़तरनाक रास्ते पर ले जाती है। उन्होंने प्लानिंग की कि किशोर को रास्ते से हटाया जाएगा और 27 फरवरी 2026 की रात रोशनी ने बहाने से किशोर को अपने मैके की तरफ भेजा। और जैसे ही वो घर से निकलते हैं
उसने फौरन लीलेश को सूचना दी। अब लीलेश पहले से तैयार था और अपने दो साथियों अजय और देवेंद्र के साथ सुनसान रास्ते पे वो उसका इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही किशोर वहाँ पहुँचता है, उन्होंने मौका देखकर उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वो गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मदद करने के बजाय उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। लीलेश ने वहीं छोड़ दिया और पूरी घटना को हादसा दिखाने जैसी कोशिश की गई। किशोर का मोबाइल भी वो अपने साथ ले गए ताकि कोई सुराग न बच सके, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ने पूरी सच्चाई यहाँ पर पुलिस को उजागर कर दी थी। जब पुलिस ने इन सभी तथ्यों को जोड़ा तो मामला साफ हो गया। रोशनी की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने फौरन लीलेश और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इस घटना ने एक गहरी सीख छोड़ दी कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी नींव होता है। किशोर सारथी जैसे मेहनती और सच्चे इंसान जिन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, अपनी पत्नी के लिए किया, उनकी ज़िंदगी एक गलत फैसले की वजह से ख़त्म हो गई। और ये कहानी आज भी याद दिलाती है कि जब भरोसे के साथ समझौता होता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी और नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। हेलो।